देखो वही स्टोरी है। हम लोगों को एक कंप्लीट 6 नंबर का बड़ा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम देगा, ठीक है। तो प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20 दिया हुआ, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दिया हुआ 5,500 और 7,000 रुपये दिया हुआ, ठीक है। ठीक है, 5,500 से 7,000 हुआ मतलब क्या हो गया, रिडम्शन हुआ मतलब पक्का। तो रिडम्शन मान लेते हम लोग, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो किसका रिडम्शन, प्रेफरेंस शेयर का। तो कितना रिडम्शन हो गया यहाँ पे, 1,500 का। कौन से एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंसिंग में। प्लस होगा कि माइनस होगा, रिडम्शन मतलब पैसा गया, पैसा गया तो प्लस की माइनस, पक्का बात एकदम। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,500 से 4,500 हो गया, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो वर्किंग नोट करेंगे उसमें प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना लिखेंगे, 2,000, पक्का बात। रिजर्व 1,500 से 2,000 कितना रुपया, 500 रुपया। समझ में आ रहा होगा बात ठीक से। फिर उसके बाद 9% लोन, वही पुराना कहानी आ गया कि नहीं। 2,500 से कितना हो गया, 5,000। तो पक्का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लोन टेकन जाएगा कितना, 2,500। और बच्चा लोग यहाँ क्या दिया हुआ है, तो मेरे को सभी कोई कैलकुलेट करके बताओ कि टोटल इंटरेस्ट होगा कितना, और थोड़ा फटाफट। टू 225, अभी कोई थोड़ा ट्राई करो, बहुत टाइम दिए बच्चा लोगों ने कैलकुलेशन में भी। लिख लिख करके बताया, बल्कि ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट। ठीक है, 2,500 रुपया के ऊपर में ओपनिंग वाला जो 2,500 उसके ऊपर में इंटू 9%, तो 2,500 इंटू 9% ये हो गया 200। और प्लस 2,500 का लोन, और कब लिए कुछ मालूम, कितना महीना बोले थे, 6 महीना, 3 दिन से कंटिन्यू सिखा रहे हैं चीज, ठीक है। तो उस 2,500 के ऊपर में कितना निकलेगा, उस 2,500 के ऊपर में 9% के हिसाब से 6 महीना का निकालेंगे। 112.5 तो 113 रुपये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 225 प्लस 113 रुपये, टोटल हो गया 338। टोटल 338 आएगा अपने लोगों का। क्लियर हो गया यहाँ तक कहानी। फिर उसके बाद में फिर करेंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर 1,600 से 2,000, फटाफट प्लस की माइनस, प्लस हो जाएगा 400 रुपये। बिल्स पेबल 400 से 750, प्लस हो जाएगा 350 ये, ठीक है। फिर उसके बाद गुडविल एसेट साइड में, गुडविल 3,000 से 2,000, फटाफट 1,000 रुपया नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिक्स्ड एसेट 4,000 से 8,500, बोलो लेस करेंगे कितना, 4,500 रुपया माइनस। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म 1,220 से 1,150, बोलो डिफरेंस को क्या माना जाएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो पैसा आया कि गया, पैसा हम लोग के पास में आया, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, 1,220 रुपया माइनस 1,150, हाँ ठीक है 70 रुपया आ गया। ये 70 रुपया प्लस हो जाएगा, हाँ ना फटाफट थोड़ा। फिर उसके बाद में इन्वेंट्रीज 3,000 से 4,500, प्लस की माइनस, माइनस 1,500 रुपये, ठीक है। डेटर 2,000 से 3,500, फटाफट माइनस कितना, 1,500। बिल्स रिसीवेबल 400 से 1,000, ये भी माइनस। कैसेट बैंक कैश इन हैंड, समझ में आ रहा होगा बात क्या है। आगे बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है तो बढ़िया से घर पे जा करके प्रैक्टिस करना होगा, और कोई बात नहीं है। चलो फटाफट पहले आ जाओ। अच्छा वर्किंग नोट जरूरत है क्या, हाँ जरूरत है। 2 आइटम है तो वर्किंग नोट में आ जाओ, एक पेज छोड़ दो। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों का हो गया 2,000 रुपया। ठीक है, 2,000 रुपया। फिर कर देंगे हम लोग ऐड ट्रांसफर टू, कहाँ पे, रिजर्व 500 रुपया, 2,500। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। थोड़ा फटाफट, ये हो गया हम लोगों का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आगे बढ़े हम। आगे बढ़ा जाए, फटाफट उधर फॉर्मेट ड्रॉ करो। इन द बुक्स ऑफ, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन द बुक्स ऑफ, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट ब्रैकेट में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 for the year ended 31st March 20, particulars, दो अमाउंट कॉलम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग का 3,000 था ना, 2,500 ऐड हो जाएगा 2,500 से 4,500 हुआ था ना। तो 2,000 का प्रॉफिट और 500 रुपये का रिजर्व, याद आता हो ठीक से। तो ऐड हो जाएगा नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें हम लोगों का आएगा पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, $338 आया था ना अपने। फिर उसके बाद में गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया हम लोगों का 1,000 रुपये। और तो कुछ फिलहाल इस सब में और कुछ अब पकड़ में आ रहा है तो कैश धीरे धीरे। ये हो गया हम लोगों का 2,500 प्लस 338 प्लस 1,000। नोट करो, बाद में एक बार फिर से समझा दूं, पहले नोट करो। 3,838 क्या लिखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसके बाद में यहाँ करेंट एक्रेडिटर 1,600 से 2,000 ऐड इंक्रीज इन क्या, क्रेडिटर्स।
एड इंक्रीज इन क्रेडिटर 1600 से 2000 मतलब 400। एड इंक्रीज इन क्या बिल्स पेबल 350। फिर उसके बाद फिर इन्वेंट्री 3000 से 4500 प्लस की माइनस माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1500 रुपये माइनस में फिर लेस इंक्रीज इन डेटर्स कितना ये भी 1500 है ना 2000 से 3500। फिर बिल्स रिसीवेबल ये भी लेस इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 600 रुपये प्लस 400 प्लस 350 माइनस 600 988 आ रहा है क्या देखो तो। और चेक करो एक बार। ठीक है सम में टैक्स का पेमेंट नहीं है तो डायरेक्ट लिख दिया जाए। फिर लिखो नेट कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग क्या एक्टिविटी। फिर हेडिंग देंगे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोगों का फिक्स्ड एसेट्स परचेज माइनस परचेज ऑफ क्या फिक्स्ड एसेट्स 4000 से 8500 मतलब 4500। फिर एड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 70 रुपये तो 4500 माइनस 70 4430 प्लस में कि माइनस में क्या लिखेंगे नेट कैश नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर हो रहा पहले से और बेटर वे में। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ हम लोग ले लेंगे पहला क्या रिडम्पशन ऑफ क्या प्रेफरेंस शेयर। समझ गए कौन सा बोल रहा है 5500 से कितना हो गया था 7000 मतलब 1500 रुपये का क्या हुआ शेयर कैपिटल का पेमेंट हुआ हाँ ना। शेयर कैपिटल बढ़ता मान लो सॉरी मेरा गलती हो रहा है। अच्छा 1920 है ना सॉरी मेरा गलती हो ये तो इशू है सॉरी 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 मेरा गलती हो रहा है डेट उल्टा पकड़ लिए थे सॉरी 5500 से 7000 हो गया मतलब 1500 का इशू हुआ सॉरी इशू ऑफ शेयर लिखो इशू ऑफ शेयर इशू ऑफ शेयर कितना रुपया
15। फिर लोन टेकन, कितना रुपए का लोन लिए थे? 2500 का। फिर लेस क्या किए थे? इंटरेस्ट ऑन लोन से 338 था, ये माइनस में, तो 4000 माइनस 338, 3662। नेट कैश, नेट कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पकड़ में आ रहा सभी को ठीक से? इतना ही है ना? तो 998 प्लस 3662 माइनस 4430, चेक कर लेना है। 230, 988 प्लस 3662 माइनस 4430, 220 करेक्ट। क्या लिखेंगे? नेट क्या? इंक्रीज इन क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड कर देंगे हम लोग क्या? ओपनिंग कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 380 रुपया। तो 3 2 5 600, ये क्या आ गया बच्चा लोग? क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग कैश एंड, बोलो और कितना पढ़ा है एक ही चैप्टर? पूरे सब में जो भी डाउट्स है ईमानदारी से बोलो, और प्लीज थोड़ा टाइम से आया करो, टाइम से आया करो। सभी को बोल रहे जो टाइम है टाइम से आ जाया करो। अभी भी हम पहले के जैसे टाइम से आकर के बैठ जाते, 2:35 पे हम क्लास चालू ही कर दिए थे, और टाइम से आया करो। एक आध दिन हो जाए कोई बात नहीं है। ये 338 रुपए का इंटरेस्ट का कहानी क्लियर है सबको? पहले से कितना रुपए लोन था प्लीज बात समझो? 2500। लोन कितना हो गया? तो 2500 का लोन लिए, ये तो फाइनेंसिंग में जाएगा। तो लोन कब लिए कुछ मालूम? तो पहले से जो लोन है इसके ऊपर में तो 12 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा, और अभी जो लोन लिए उसका डेट मालूम नहीं है, तो 9% के हिसाब से कितने महीने का? ये उस दिन पूरा लिख लिख करके बताए थे कि नहीं कि कैसे क्या होता है। आज भी एक बार बता दिए इसको, तो इसके इंटरेस्ट कितना आ गया? 338 रुपये। क्लियर? अब इस सम में अगर होता क्या, सपोज कर लो कि प्रोविजन फॉर टैक्स भी होता है, इधर 300 और इधर 700, तो इसका क्या बनाना पड़ता हम लोग को? एक लेजर। तो सभी कोई बनाओ तो लेजर इसका, फटाफट 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 फटाफट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते हम, फटाफट एकदम स्पीड में काम, एकदम फटाफट। स्पीड, एकदम स्पीड।
तो प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर खोलेंगे, क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी कितना 300, फिर टू बैलेंस कितना 700 रुपया, फिर कुछ नहीं बोला, टू बैंक कितना 300, फिर बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना 700, ये 300 कहाँ पे जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एकदम लास्ट आइटम इनकम टैक्स पेड, ये कहाँ पे जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो हम लोग वर्किंग नोट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यही तो लिखते हैं हम लोग जा करके प्रोविजन में। अभी भी 4 दिन से कंटिन्यू ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है, ये हम लोग का काम खत्म हो गया। ज्यादा से ज्यादा सब में क्या देगा, नॉर्मल बैलेंस शीट के साथ में अटैच क्या कर देगा, नोट्स टू अकाउंट्स इसके साथ में हम लोगों का अटैच कर देगा। बोलो कहानी क्लियर हो गया। एक ही दिन में 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट करने का जरूरत नहीं है। सर करना क्या हम लोग को जा करके, 2 सम्स पहले वाला और आज एक ही है, टोटल कितना सम्स घर पे प्रैक्टिस कर लेना, 3 सम्स प्रैक्टिस है। मेरा बोलने का मतलब समझो अभी सभी को, देखो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 99.99% फिक्स है, कितना नंबर, क्योंकि इस बार एडमिशन का आ गया था 10 नंबर में, तो मैक्सिमम चांस किसका है, नेचुरली रिटायरमेंट का ही होगा, ठीक। 6 नंबर का कैश फ्लो का फिक्स है हम लोगों के एग्जाम में, एक सम पूछेगा ही, या तो ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, और या तो फिर कंप्लीट सम पूछेगा। तो इंडिविजुअल अगर पूछेगा उसमें मैक्सिमम चांस है किसका, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का एग्जाम में पूछने का चांस बहुत कम चांस है, हम बता दे रहे हैं। तो एग्जाम में या तो सिर्फ ऑपरेटिंग का 6 नंबर का पूछ देगा, या तो किसका, कंप्लीट सम। तो कंप्लीट सम का सीरीज चल रहा है अपने लोगों का, तो कंप्लीट सम में ऑपरेटिंग का सारा कहानी आ जाता है कि नहीं, तीनों लोगों का क्लियर। तो अभी बेस पकड़ करके चलो, 10 नंबर का, 6 नंबर का इधर, और छोटा बड़ा मिला करके इश्यू ऑफ शेयर कितना, 10 नंबर का। मेरा बात क्लियर हो रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और मेरे को लग रहा है कि इस बार छोटा सम में आ सकता है किसका सम, डेथ ऑफ पार्टनर का। वो कमिंग वीक में हम रिवीजन कराएंगे, कमिंग वीक में पूरा डेथ ऑफ पार्टनर का अच्छे से रिवीजन कर। हालांकि कुछ दिन पहले हम सिखाए थे अच्छे से डेथ ऑफ पार्टनर, पूरा सम एक ही बार में ले करके लगभग 10 सम सिखा देंगे, एक बार में कहानी खत्म हो जाएगा पूरा। यहाँ तक क्लियर है कहानी ठीक से, ये एक पोर्शन अपना खत्म हो गया।